बेटा उस दिन हम जो टॉपिक छेड़ के बैठे थे वो था तज़किरो तानीस। तज़किरो तानीस के बारे में हमने मुख्तसर तौर पे ये समझा कि तज़किरो तानीस दो तरह की होती है, एक हकीकी एक गैर हकीकी। हकीकी और गैर हकीकी। हकीकी तज़किरो तानीस वो होती है जिसकी बुनियाद जिन्स पर रखी जाए, और गैर हकीकी वो होती है जिसकी बुनियाद जिन्स पर ना रखी जाए। बेटा जान, हर ज़ुबान की तज़किरो तानीस के कायदे मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए आप एक ज़ुबान के कायदे को दूसरी ज़ुबान के कायदे पर नहीं आज़मा सकते। हर ज़ुबान का कायदा अपनी ज़ुबान में होगा। ज़रूरी नहीं कि एक लफ्ज़ पंजाबी में मुज़क्कर है तो वो उर्दू में भी मुज़क्कर होगा, या पंजाबी में मुअन्नस है तो उर्दू में भी मुअन्नस होगा। तो बेटे हर ज़ुबान की तज़किरो तानीस मुख्तलिफ होती है। जैसे मुल्कों के नाम उर्दू में मुज़क्कर होते हैं लेकिन अरबी और अंग्रेज़ी में मुअन्नस होते हैं। अंग्रेज़ी और अरबी में मुअन्नस गिना जाता है मुल्कों के नाम, लेकिन उर्दू में मुज़क्कर होते हैं। तो उस दिन बेटा हमने बात की थी कि कौन से अल्फाज मुज़क्कर होते हैं और कौन से मुअन्नस होते हैं। हकीकी जिसमें मुज़क्कर के मुकाबले में मुअन्नस मौजूद हो, और मजाजी या गैर हकीकी जहां मुज़क्कर के मुकाबले में मुअन्नस मौजूद ना हो। तो मेरे बच्चे, जो गैर हकीकी तज़किरो तानीस है इसमें मुज़क्कर और मुअन्नस का फैसला अहले ज़ुबान के बोलने से किया जाता है। बेटे मुज़क्कर मुअन्नस गैर हकीकी के हवाले से अल्फाज को चार किस्मों में तकसीम किया जाता है। चार, जैसे नंबर एक मुज़क्कर, नंबर दो मुअन्नस, नंबर तीन मुश्तरक, नंबर चार मुख्तलिफ फी है। मुज़क्कर आपको पता है जिन्हें मुज़क्कर समझा बोला जाता है, मुअन्नस वो जिन्हें मुअन्नस समझा बोला जाता है, मुश्तरक जो मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे गेंद, यतीम, बुलबुल वगैरह, ये मुज़क्कर मुअन्नस दोनों में इस्तेमाल हो जाते हैं। और मुख्तलिफ फी वो हैं जिनके बारे में अहले ज़ुबान में इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ अहले ज़ुबान उन्हें मुज़क्कर गिनते हैं और कुछ अहले ज़ुबान उन्हें मुअन्नस गिनते हैं। देखें अब ज़रा देखें मुख्तलिफ फ़ी का हाल। उर्दू में ज़ुबान के दो बड़े मरकज़ हैं, एक दिल्ली, दूसरा लखनऊ। तो बेटे एक बड़ा मशहूर लफ्ज़ मैं पेश करता हूं, सांस। ये सांस एक जगह मुज़क्कर है, दूसरी जगह मुअन्नस है। दिल्ली वाले कहेंगे सांस रोक लिया, लखनऊ वाले कहेंगे नहीं सांस रोक ली। यानी ये मुख्तलिफ फी है। और इसी तरह बुलबुल के बारे में भी कहा जाता है बुलबुल। अब एक प्रोफेसर की बात हो रही है, प्रोफेसर बड़े ही दानिशवर थे, उनका नाम था प्रोफेसर हबीबुल्लाह गज़नफ़र। बहुत ही
तहकीक करने वाले इंसान थे। उनसे उनके एक शागिर्द ने पूछा, उस्ताद मोहतरम, बुलबुल मुज़क्कर है या मुअन्नस? बुलबुल मुज़क्कर है या मुअन्नस? तो प्रोफेसर साहब ने कहा, मियां बुलबुल मुज़क्कर है। अल्लामा इकबाल ने कहा है ना, टहनी पे एक शजर की तनहा बुलबुल था कोई उदास बैठा। बुलबुल था कोई उदास बैठा, तो बुलबुल क्या है? मुज़क्कर है। हबीबुल्लाह गज़नफ़र ने क्या कहा? बुलबुल मुज़क्कर है। शागिर्द ने कहा, शुक्रिया उस्ताद मोहतरम, चले गए। 2-4 दिन के बाद फिर हबीबुल्लाह गज़नफ़र से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, यार मैंने तुम्हें बताया था कि बुलबुल मुज़क्कर है, लेकिन फलां शायर ने जो है ना बुलबुल मुअन्नस इस्तेमाल किया और मिसाल दी कि बाजों साथ फिरे जो बुलबुल अपनी जान गंवाएगी। बाजों साथ फिरे जो बुलबुल अपनी जान गंवाएगी, उस हरनी की खैर नहीं जो शेर की जानिब जाएगी। क्यों भाई? बुलबुल जो बाजों के साथ उड़ेगी क्या होगा? हैं? असल में ये कलाम मियां वारिस शाह का है, उसको उर्दू में कन्वर्ट किया गया है। असल वारिस शाह यूं फरमाते हैं कि लैन नाल उडारियां बाजां दे, ਜਿਹੜੀਆਂ लैन उडारियां नाल बाजां दे ओ बुलबुलां थक मरीनियां ने, ते उमर हो चुकी उन्हां हरनियां दी, पानी शेर दी जूह जो पींदियां ने, ते जिनसा आप अपने जोर दसन जिदों उखली गत छड़ींदियां ने। उखली समझते हो ना? वो इतना सा बना होता है मिट्टी का, उसके अंदर किसी चीज को डालकर ऊपर हैं, वो डंडे से उसकी पिटाई करते हैं, फिर पता चलता है किसमें कितना जोर है। मतलब ये है कि जब कोई जमाने के चक्कर में आता है तो उस वक्त उसे पता चलता है कि मैं किस लेवल का हूं। तो उसने कहा, नहीं जी बुलबुल मुअन्नस है। कुछ दिनों के बाद शागिर्द साहब दोपहर के टाइम घर सो रहे थे, उस्ताद मोहतरम ने दरवाजे पे दस्तक दी। शागिर्द साहब बाहर आए, ने कहा, मियां बुलबुल मुज़क्कर होता है। फिर 2-4 दिनों के बाद आए, मियां बुलबुल मुअन्नस होता है, फलां ने मुअन्नस कहा है, फलां ने मुज़क्कर कहा है। एक दिन ऐसे हुआ कि रात कोई 9-9:30 बजे का टाइम था, दरवाजे पे दस्तक हुई। शागिर्द साहब ने दरवाजा खोला, उस्ताद मोहतरम सामने खड़े हैं, साथ एक गधा है। देखा तो गधे के ऊपर वो नहीं होता, क्या कहते हैं, पलान कहते हैं उसको, कि क्या कहते हैं, तो दोनों तरफ, एक तरफ भी कुछ किताबें, दूसरी तरफ भी कुछ किताबें। उन्होंने कहा, बेटा ये जो राइट साइड वाला खाना है ना, इसमें जो किताबें हैं इनके मुताबिक बुलबुल मुज़क्कर है, और जो लेफ्ट साइड वाला खाना है इसके अंदर जो किताबें हैं इनके मुताबिक मुअन्नस है। आगे आप खुद फैसला कर लें। तो इस तरह भी कुछ लफ्ज उलझ जाते हैं। तो बेटे जब कोई लफ्ज मुज़क्कर मुअन्नस का उलझ जाए तो वहां क्या होता है? फैसला अहले जुबान करते हैं। तो अहले जुबान के नजदीक लफ्ज जिस तरह इस्तेमाल हुआ वैसे ही चलेगा। तो बेटे अब मैं कुछ लफ्ज आपको बताता हूं जो मुअन्नस हैं। मुअन्नस सुने और मेरे बच्चों सुनो। देखो बेटा, आवाजों के नाम, हवाओं के नाम, नमाजों के नाम। जी आवाजों के नाम जैसे चूं चूं, छुक छुक, टैं टैं, ये सब मुअन्नस हैं। नमाजों के नाम जैसे फजर, ज़ोहर, असर, ये सब मुअन्नस हैं। इशा, मगरिब। हाँ, हवाओं के नाम जैसे सबा, नसीम, शमीम, आंधी, लू। नहीं, तूफान अकेली हवा तो नहीं होती ना, तूफान में तो बहुत कुछ होता है।
तूफान में बेटा आंधी भी होती है, बारिश भी होती है, बाज़ औक़ात यालाबारी भी होती है। तो बहुत सी चीजें मुअन्नस हैं। तो बेटे आपका जो ये सवाल है पेपर में किस तरह आएगा, वैसे कुछ आवाजों के नाम मुज़क्कर भी होते हैं, जैसे धमाका। धमाकी तो कभी नहीं होती, धमाका ही होता है। धमाका, कड़ाका, तड़ाका, ये मुज़क्कर हैं। खैर, और आमतौर पे कुछ ऐसे लफ्ज जिनके आखिर में छोटी ये आती है उनको मुअन्नस गिना जाता है, छोटी ये वालों को। खैर, वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे लफ्ज हैं जिनकी आखिर पे छोटी ये आती है मगर वो मुज़क्कर हैं, जैसे कैदी, मोची, नाई, आहो कसाई। अच्छा बेटे, अब ये सवाल आपके पेपर में किस तरह आएगा, अब ये सवाल आपके पेपर में कैसे आएगा वो मैं आपको बता दूं। देखें, मैंने एक नया मेज खरीदा, खरीदी, खरीदे, खरीदो। अब देखें, ये सीधी सीधी बात है। नया मेज जाहिर है मुज़क्कर है, अगर नई मेज होता तो खरीदी, नया मेज। अच्छा, कुर्सी टूट गया, गई, गई, तो जाहिर है कुर्सी टूट गई। लेकिन बेटे ये ज़हन में रखें, इतना आसान पेपर नहीं होगा। कुछ ऐसे लफ्ज भी वो आपको देंगे जिनमें आप उलझ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, और मसला वहीं पे आएगा। जैसे अब एक लफ्ज है बड़ा मशहूर, दही। अब पंजाबी में हम दही खरीदी जाती है, दही खाई जाती है, दही मीठी होती है, दही खट्टी होती है, ये पंजाबी में होती है। लेकिन जो उर्दू जुबान में दही है ये मुज़क्कर होता है, दही खट्टा हो गया है, दही खरीद के लाओ। और प्याज, गंडा शरीफ है, फरीदाबाद दा कौमी फल प्याज। तो प्याज के बारे में कहा जाता है, हम उर्दू में हम पंजाबी में प्याज को हमेशा मुज़क्कर पढ़ते हैं, लेकिन उर्दू में प्याज होती है। हाँ, उर्दू में प्याज होती है, प्याज होता नहीं है। तो ये चीजें जो हैं यहां पे बंदे थोड़ा उलझ जाते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा बोर्ड के पेपर्स में से आपको कुछ मिसालें दे के समझाता हूं। ये किताब देना मुझे, शरह सरमाया उर्दू या कोई भी हेल्प बुक दे दे मुझे, शुक्रिया। अब देखें, ये आपके सामने मैं बोर्ड का एक साबिका पेपर रखता हूं। लो जी, ये देखें, ये आपके सामने कुछ फिकरात नजर आ रहे होंगे। अगर ये, हाँ ये देखें, यहां तो नजर आ रहे हैं, मुझे आ रहे हैं, आपको आए ना आए। लो जी बेटा, अब ये मैं आपको बता दूं कि कोई भी लफ्ज मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा, उनमें से एक होगा। यानी जो चार ऑप्शन है ना, चार ऑप्शन, उनमें से मुज़क्कर मुअन्नस के तो दो ही होंगे ऑप्शन, बाकी दो ऑप्शन वैसे ही बेकार होंगे। तो सिर्फ आपने मुज़क्कर और मुअन्नस के दरमियान जो ऑप्शन मौजूद हैं वो लेने हैं, बाकी जो वाहिद जमा वाले ऑप्शन हैं उनको आपने छोड़ देना है। अब देखें, मैंने जख्म पर मरहम। अब मरहम जो है ये लगाई जाती है या लगाया जाता है? इसमें लगाए लगाओ तो वैसे आप छोड़ दें, तो क्या होगा? मैंने
जख्म पर मरहम लगाया। पंजाबी सराइकी में मरहम चाहे मुअन्नस हो, उर्दू में मरहम मुअन्नस नहीं है, मरहम मुजक्कर है। और अगर कोई आपसे पूछे सनद लाएं इसकी, तो एक शेर है, कातिल ने लगाया ना मेरे जख्म पे मरहम। लगाई नहीं, कातिल ने लगाया। फिर कातिल क्यों लगाएगा जख्म पे मरहम? फिर कातिल तो कत्ल करने आता है, वो जख्म पे मरहम लगाने थोड़ी आता है। क्यों भाई? हाँ, आगे देखें। ये मेरे दोस्त डैश कलम है। अब कलम होता है कि होती है? पंजाबी में चाहे कलम होती हो, उर्दू में नहीं होती, उर्दू में होता है। तो ये क्या कहेंगे? ये मेरे दोस्त का कलम है। ये मेरे दोस्त का कलम है। और मेज खाली पड़ी है कि पड़ा है? नहीं, पड़ी है। मेज पड़ी होती है, मेज पड़ा नहीं होता। मेज मुअन्नस है, कुर्सी भी मुअन्नस है। उर्दू पंजाबी में चाहे मुज़क्कर होता होगा। और मुलाजमा ने झाड़ू नहीं दी, झाड़ू दिया नहीं जाता, दी जाती है। पंजाबी में आप झाड़ू को मुज़क्कर करते रहें, उर्दू में नहीं होता। उर्दू में झाड़ू दी जाती है। और उसे उर्दू नहीं आता कि आती? आती। जुबानों के नाम मुअन्नस होते हैं, जबानों के नाम मुअन्नस। अभी देखें, मैं कोशिश करता हूं कि ये आपके सामने आ जाए कुछ। ये देखें ना, ये आपकी किताब के आखिर पर ये तज़कीर व तानीस के कवायद दिए हुए हैं। ये सारे बता रहे हैं कि कौन कौन से कवायद हैं। क्योंकि किताबें जो है ना, ये सिर्फ लेने के लिए नहीं होती, ये पढ़ने के लिए होती हैं। ये सारे इन्होंने कवायद बताए हैं। इसके बाद ये देखें, ये इनके मिसालें दी हुई हैं कि कौन सा किस तरह मुज़क्कर है, मुअन्नस है या क्या है। ये देखें, ये आगे उन्होंने फिकरात भी दिए हैं, बोर्ड के पेपर्स में से भी दिए हैं। तो ये आप देखकर काफ़ी इससे मदद हासिल कर सकते हैं। और कोई सवाल आपके जहन में आता है तो पूछ सकते हैं जी।